to the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning, students. I am Rakesh Kumar Thakur, Acharya Saraswati Vidya Mandir, Ring 1, Sitamarhi. Today, we have to solve exercise 1.2 of chapter 1. I solved the first question. The question is, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. एक स्कूल में पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई 4 दिनों तक। पहला दिन 1094 टिकट्स बिका, दूसरा दिन 1812 टिकट्स बिका, तीसरा दिन 2050 टिकट्स बेचे गए और चौथा दिन 2751 टिकट्स बिके। तो इन 4 दिनों में कुल कितने टिकट बिके? यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो 4 नंबर्स दिए गए हैं, इन चारों नंबर को हम ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 1094. Number of tickets sold on second day 1812. Number of tickets sold on third day 2050 and number of tickets sold on fourth day 2751. Total number of tickets sold equal to total number of tickets sold on the 4 days equal to 7707. इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन इज, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि शेखर एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने अभी तक 6980 रन्स बना लिया है। He wishes to complete 10,000 runs. उसकी इच्छा 10,000 रन बनाने की है। How many more runs does he need? और उसे कितने रन की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों नंबर का डिफरेंस पता करना होगा। यानी 10,000 रन्स में से 6980 रन्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट
registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes. चुनाव में जो सफल प्रत्याशी है उन्होंने 5,77,500 वोट प्राप्त किया एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,48,700 वोट प्राप्त हुआ. बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? कितने मतों के अंतर से सफल प्रत्याशी ने चुनाव को जीता? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सफल प्रत्याशी ने जितना मत प्राप्त किया है उस मत में से निकटतम प्रतिद्वंदी के मत को हम घटा देंगे, यानी इस क्वेश्चन में हमें दोनों नंबर का डिफरेंस पता करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि नंबर ऑफ वोट्स द सक्सेसफुल candidate, number of votes the successful candidate obtained 5,77,500. Again, number of votes the nearest rival obtained 3,48,700. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों नंबर का डिफरेंस पता करेंगे. इस तरह से दोनों नंबर का डिफरेंस 2,28,800 हुआ. इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे द सक्सेसफुल कैंडिडेट won the election by 2,28,800 votes. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ
2,85,891 in the first week of June, and the worth rupees 4,768 rupees in the second week of the month. How much was the sale the 2 weeks together? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 रुपीज का किताब बेचा और सेकंड वीक में उसने 4,07,068 रुपये की किताब बेची. हाउ मच वाज द सेल द 2 वीक्स टुगेदर? इन दोनों सप्ताह में उसने कुल कितने रुपए की पुस्तक बेची? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये दोनों जो अमाउंट दिया गया है हम उनको ऐड करेंगे. उसी क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट और भी है. इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? और इसका सेकेंड पार्ट है कि किस सप्ताह में ज्यादा रुपए की पुस्तक बिकी और कितने, और दोनों में कितने का अंतर रहा. तो इसके लिए सेकेंड पार्ट में हम दोनों अमाउंट का डिफरेंस, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है ना, फर्स्ट पार्ट में हम दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे और सेकेंड पार्ट में ये दोनों अमाउंट का हम डिफरेंस पता करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. The difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन पांचों डिजिट का इस्तेमाल करके एक ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और फिर इन्हीं पांचों डिजिट का इस्तेमाल करते हुए लिस्ट नंबर लिखना है. तो हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर. तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हम ग्रेटेस्ट डिजिट को पहले लिखेंगे 7, 6, 4, 3, 2 और अगेन वी राइट द लिस्ट नंबर. लिस्ट नंबर लिखने के लिए हम लिस्ट डिजिट का इस्तेमाल पहले करेंगे 2, 3, 4, 6, 7 और फिर अब इन दोनों नंबर का हम डिफरेंस पता करेंगे. Their difference equal to दोनों नंबर का डिफरेंस 52,965 हुआ. अब क्वेश्चन नंबर 6.
A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक मशीन प्रतिदिन 2,825 स्क्रूज बनाता है, तो जनवरी 2006 में वह कुल कितने स्क्रू बनाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जनवरी महीने में कितने डेज होते हैं। तो जनवरी मंथ हैज 31 डेज। तो इस क्वेश्चन को क्या 2,825 को हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन जनवरी हमारा आ जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 6 of exercise 1.2। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे। थैंक्स।